Hey everyone, the Dark Knight is here. केसरी चैप्टर 2 एक तारीखी कोर्टरूम ड्रामा है जो एक बहुत अजीम सानहा पर मबनी है। जलियनवाला बाग कत्लेआम। जनरल रेजिनाल्ड डायर जिसके हुक्म से 1000 से ज्यादा इंसानों का कत्ल हुआ, उसके खिलाफ एक हिंदुस्तानी वकील सी संकरन नायर मुकदमा लड़ते हैं। नतीजा क्या निकला? अहले तारीख समझदार हैं। सदियों से अब तक कत्लेआम के लातादाद वाकयात हैं और फिर बहैसियत इंसान कुछ वाकयात को हम जाती तौर पर महसूस भी करते हैं। मैं अपना बताऊं तो इस वक्त जो कत्ल व गारत गिरी मेरी उलझन बढ़ा रही है वो पैलेस्टीनियन जेनोसाइड है। मगर जलियनवाला बाग के अमवात का वाकया 20वीं सदी की तारीख के उन अफसोसनाक वाकयात में से एक है जो मुझे ज्यादा गमगीन कर देता है। जनरल डायर के हुक्म से उसके 50 सिपाहियों ने बिना किसी वार्निंग के 10 मिनटों तक 1650 बुलेट्स फायर करके 1000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। 10 मिनट के इस वाहियात पागलपने में अमृतसर के इस कसाई की जैसी मिसाल तारीख में मुश्किल से मिलेगी। अफसोस की बात यह है कि 106 साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस वाक़े पर अफसोस और पछतावे का इजहार किया है मगर कभी माफी नहीं मांगी। इसलिए इस कहानी का दर्जा सियाह असबाक में आला और ऊंचा है। इंडियन और ब्रिटिश टीवी ड्रामों और फिल्मों ने कई दफा इस वाक़े को ड्रामेटाइज किया है। इसे जैसे पिक्चराइज करोगे और देखोगे यकीनन देखने वाले अंदर से टूट जाएंगे। मगर मुझे इस वाक़े की जिस ड्रामेटाइजेशन ने ज्यादा तोड़ा वो शिवजीत सरकार की सरदार उद्यम थी। केसरी 2 को देखने का मकसद भी यही था कि इस वाक़े को लेकर कोर्टरूम ड्रामे का जो एंगल पेश किया है उसे जानकर इल्म इजाफा किया जाए। मगर मेरी गलती यह है कि वैसे मेरा इरादा तो सही था, लेकिन मैंने सही तारीख की उम्मीदें अक्षय कुमार की फिल्म से लगाई। अक्षय संकरन नायर बने हैं और उनके साथ सपोर्ट पर थे अनन्या पांडे और आर माधवन। दिखने में अनन्या और माधवन के किरदार बड़े ही दिलचस्प हैं, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि दोनों किरदार फिक्शनल हैं और हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करते। No lady lawyer took part in this famous case. क्या जरूरत थी इसकी? जब इस केस में किसी औरत की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो इस किरदार को पैदा करने की क्या जरूरत थी? फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट हैज दैट टू डू विद दिस केस? इसमें कोई शक नहीं कि माधवन ने बहुत अच्छा काम किया, मगर एडवोकेट नेविन मैकेनली नाम का कोई बंदा ही नहीं था। नायर के खिलाफ जो भी वकील था या टीम थी उसी को क्यों नहीं ड्रामेटाइज किया? किरदारों को छोड़े, पहली बात, केसरी 2 की कहानी की बुनियाद ही गलत है। फिल्म बता रहा है कि संकरन नायर ने जनरल डायर को इंडियन कोर्ट में सू किया था, जबकि असल में माइकल ओ'ड्वायर, जो जलियनवाला बाग कत्लेआम के वक्त पंजाब का गवर्नर था, ने नायर पर लंदन में लाइबल केस किया था कि नायर ने अपनी किताब में इस कत्लेआम के लिए ओ'ड्वायर एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद का निशाना बनाया। केसरी 2 के शुरू में दिखाते हैं कि जब जलियनवाला बाग का सानहा होता है उसी दिन संकरन नायर को सर का खिताब मिलता है, मतलब 1919 में, जबकि असल में नायर को सर का खिताब 7 साल पहले यानी 1912 में मिला था। केसरी 2 में डायर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमीशन बनती है उसमें संकरन नायर को भी शामिल किया जाता है, जबकि असल में नायर तो इस कमीशन का हिस्सा थे ही नहीं। अक्षय कुमार जज को बताता है कि जलियनवाला बाग में मरने वालों की तादाद 1650 है, जबकि ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड में तादाद 379 बताई गई है। मेरे ख्याल से मिसरीडिंग हो गई। 1650 तो इस कत्लेआम में गोलियां फायर हुई थी। फिल्म के एक सीन में संकरन नायर के खिलाफ मुजाहिरीन उनके मुंह पर कालक मलते हैं। अगर किसी को इस किस्से की ऑथेंटिसिटी मिल जाए तो मुझे जरूर टैग करना, बिकॉज आई एम डन गूगलिंग एंड चैट जीपीटीइंग के नायर सर के साथ ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। और फिर केसरी 2 में 2 जगहों पर हद ही पार कर दी जब संकरन नायर कोर्ट में एफ बॉम्ब्स गिराते हैं। पहले उनका मुंह काला करवा दिया और अब उनके मुंह से गालियां। एडवोकेट नायर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, बल्कि अक्षय कुमार के किरदार ने की। जो कभी माजी में नहीं हुआ वो बॉलीवुड में होता है। जो जलियनवाला बाग में हुआ उसका दर्द, गम और गुस्सा बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तारीखी फिल्म को री इमेजिन करो, फिक्शनलाइज करो। उसके लिए एक जॉनरा होता है जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। मगर केसरी 2 was not made as a historical fiction। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि फिल्में तारीख के नाम पर झूठ बोलकर इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा क्यों करती हैं। अगर आपने फिल्में तारीख के साथ खिलवाड़ करना है, इतनी तब्दीलियां करनी है, तो बेहतर है ना ही बनाओ। नुकसान क्या हुआ? 2 नुकसानात हुए। पहली बात, संकरन नायर इज इंडीड अ हीरो। He resigned from the Viceroy's Council in protest। मगर केसरी 2 देखने के बाद तकरीबन सभी लोग इस खुशफहमी का शिकार हो जाएंगे कि नायर ने क्राउन या ब्रिटिश एम्पायर को हिंदुस्तानी कोर्ट की राह दिखाई थी, जबकि असल में हुआ सब कुछ उल्टा था। दूसरी बात, केसरी 2 is based on a book
The Case That Shook the Empire. That is written by none other than Sankaran Nair's great grandson Raghu Palat. मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, मगर ज्यादातर इनएक्यूरेसीज आपको बता दी मैंने। केसरी 2 में इतना झूठ दिखाने के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो नायर सर की चौथी जनरेशन हमें उल्लू बना रही है, या तो फिर बीइंग हिज ब्लड किताब में सब कुछ सही बताया है, मगर इसे पढ़कर फिल्म बनाने वालों ने इस किताब को मिसयूज करके अपनी फिल्म चलाने के लिए एक मक्कारी कहानी पेश की है। यही हुआ होगा क्योंकि बॉलीवुड तारीख के नाम पर बहुत सालों से झूठ बोलकर एंटरटेन कर रहा है और बेवकूफ बना रहा है। केसरी 2 राइटर करण सिंह त्यागी का डायरेक्शनल डेब्यू है। बहुत मेहरबानी आपकी। फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज में एक पॉलिसी होनी चाहिए कि तारीखी फिल्म के लिए एक तजर्बाकार हिदायतकार का इंतखाब किया जाए, ना तो किसी नौसिखिए के हाथ में इतना अहम प्रोजेक्ट, इतनी भारी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अगर फिल्म का प्रोड्यूसर ये तजर्बाकार इंसान है तो क्या उम्मीद करोगे? वही स्टेरियोटिपिकल बॉलीवुड एस्थेटिक्स, ओवर ड्रामेटाइज्ड सेंटिमेंटल वैल्यूज, वही टिपिकल ब्रिटिश पोर्ट्रेयल्स, सी क्लास अंग्रेज एक्टर्स जैसे हमने अभी स्क्विड गेम के आखिरी सीजन में देखे थे। मुझे समझ नहीं लगी कि केसरी 2 में अंग्रेज उन हिंदुस्तानियों से हिंदी में क्यों बात कर रहे थे जिनको इंग्लिश आती है, बल्कि एक मिनट, प्री पार्टीशन इंडियन कोर्ट में हिंदी ही क्यों बोली जा रही थी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉलोनियल इंडियन कोर्ट्स में कानून और कोर्ट की जबान इंग्लिश थी। हिंदी या उर्दू लोअर कोर्ट्स में इस्तेमाल होते थे, और शायद वो भी तब अगर जज इंडियन होता या गवाहों को अंग्रेजी नहीं आती। The only reason why Kesari 2 looks so compelling is due to superb cinematography by Debujit Ray. There are several scenes जिसमें कमाल के शॉट्स देखने को मिले। शायद इस फिल्म को लेकर सिर्फ सिनेमाटोग्राफर ही सीरियस था। एंड टू सम एक्सटेंट शीतल शर्मा की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की भी तारीफ कर सकते हैं। जहां तक केसरी 2 में परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आर माधवन स्टोल द शो। बहुत बेरहम और नफरत अंगेज वकील दिखाया है। Nothing special from Akshay Kumar, but Kesari 2 missed out on Ananya, who looked to impress, मगर उसका on-screen presence तवक्का से भी ज्यादा कम था। So, R. Madhavan, cinematography and costume designing were the only pluses in Kesari 2. केसरी 2 ने पूरी कहानी उल्टी सुनाई और देखने वालों को बेवकूफ बनाया। अगर सही कहानी पेश करते तब भी संकरन नायर की इज्जत और रुतबा नहीं गिरता। अगर आप जलियांवाला बाग कत्ले-आम पर एक बहुत अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, I highly recommend watching शुजी सरकार सरदार उद्धम, क्योंकि केसरी 2 तारीख के नाम पर एक बहुत बड़ा झूठ है। आई एम समी नाइक। Thank you for watching my video, really appreciate it. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.